सोचता होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल शाम को करीब 9 बजे यूपीटेपीएससी की वेबसाइट पर पीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो भी भाई लेखपाल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी रफ्तार को थोड़ी तेज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखो, उसमें 2 घंटे तो होते हैं पेपर के लिए और 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन में आपको जीके जनरल स्टडी जीएस आप बोलोगे, वो 25 की, हिंदी 25 की, मैथ 25 का और ग्रामीण विकास वो 25 का होता है। अब इसमें एज लिमिट होती है 18 से 40 साल और SC ST के लिए 5 साल के रिजर्वेशन होता है, जबकि OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन होता है। कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मैथ में तो भाई 35 है, 35 के 35 टॉपिक नहीं पढ़ोगे आप, कुछ दिए हैं वो आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही आपको पूरी हिंदी नहीं पढ़ने की नीड ही नहीं है, आपको पूरी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो गिवन है वो पढ़ो, सफिशिएंट है। और ग्रामीण परिवेश में जो भी केंद्र और राज्य की योजना है, चाहे करंट की हो, चाहे पिछले 10 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, वो आपको नहीं छोड़नी। शायद आपने 2021 वाला पेपर देखा हो, नहीं देखा हो तो आप बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें ग्रामीण परिवेश में पूरा का पूरा योजना आधारित था भाई। पढ़ के गए थे, कुछ नाप तौल वगैरह कुछ कोई भी नहीं पूछा गया, सभी योजनाएं। चलो मैं देखते हैं क्या क्या है। देखो, आयोग कौन सा यूपीटेपीएससी है, इसमें आने की संभावना है 8000। इसकी आवेदन शुल्क होगी, जो भी लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए 25 रुपये होगी, और जो आयु सीमा 18 से 40 साल, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन और OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन। ठीक है, अब ये इसका पैटर्न है। हिंदी 25, सामान्य ज्ञान 25, गणित 25, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज 25, घंटा 2। ये अपना मैथ का सिलेबस है। संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आंकड़े यानी DI। ठीक है, तथ्यों का वर्गीकरण, इसको DI कैसे वर्गीकरण किया गया, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति वितरण, तालिका बनाना, संचयी बारंबारता, तथ्यों का निर्माण, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य बहुलक, LCM HCF, युग्मज समीकरण, द्विघात समीकरण, कारकों, क्षेत्र प्रमेय, त्रिभुजीय व पाइथागोरस प्रमेय, आयत और वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। ये हिंदी है। हिंदी में आपको रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधियाँ, वाक्य, वर्तनी, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, लिंग, वचन, कर और त्रुटि से संबद्ध अनेकार्थी शब्द। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की नीड है, तो वो है सबसे ज़्यादा त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द ये है। और क्या कहते हैं आप, तत्सम, तद्भव, लिंग, ये 3 अधिकांश पढ़ के जाना। इन्हीं में ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं पढ़ के सभी जाना है, लेकिन ये ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, इनकी मल्टीपल रिवीजन करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना ही इन्हीं में होती है। ऐसा नहीं है कोई जो भी व्यक्ति पेपर देने जाता है या फिर लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो रहा है, उसमें काबिलियत है ना, तो अपनी काबिलियत को समझो और उस पर वर्क करो। कुछ गलतियाँ, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है जिसमें गलतियाँ होती हैं तो हम दूसरे की गलतियाँ से सीखे, वो अच्छा है। ठीक है ना। सामान्य ज्ञान में आपको करंट पढ़ के जानी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सामान्य विज्ञान में आप ये समझो, जो भी अपनी बेसिक साइंस पढ़नी है वो 10th तक की। ठीक है, और इसमें से सब अधिकांश लोग ही होंगे जो रेलवे के भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो आपको लगता है
थोड़ी रिवीजन करने की नीड है, वैसे ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करने का। सबसे ज़्यादा फोकस करना आपको इतिहास पर। इतिहास में देखो, पहले इतिहास तो दिया ही है, उसके बाद दिया है स्वतंत्रता आंदोलन। ये आपको दोबारा भी दिया है। इसका मतलब है, वैसे आप पढ़ते हो ना कि स्वतंत्रता आंदोलन कब हुए थे कब नहीं हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन आपको दोबारा से गिवन है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना है। इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में भी आप सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, जैसे पंचवर्षीय योजना है। और राजनीति में देखो, भाग 5 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है आपको, और भाग 9 पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके पूरे के पूरे आर्टिकल, ठीक है। फिर विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, विश्व भूगोल दिया है, फिर उसमें आप ये देखो जनसंख्या भी दी गई है आपको, है ना। तो ये भी पढ़ के जाना है, क्योंकि अच्छा एक्चुअली अभी 2027 में होने वाला है ना जनगणना, क्योंकि शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर से। भाई इसकी संभावना ज़्यादा है, अभी तक हुई नहीं है। 2011 से हुई नहीं है। 26 में उसकी जनगणना शुरू होगी और 27 में उसका जो भी है। और उसके बाद है भारत की वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के विभिन्न विषय, कि इनकी क्या क्या विषय रहे हैं, ठीक है। भारत की भौतिक परिस्थिति, आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ के जाना है कि भारत का इन्वायरमेंट कैसा है, रहने के अनुकूल है, क्या क्या इसमें पॉल्यूशन हो रहे हैं, इसका कैसे हम निस्तारण किया जाए, निष्कासित किया जाए, है ना, या कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कैसे बचाया जाए, है ना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, ये आपको है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अब फिर है ये ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज क्या है? स्वराज के घटक एवं कार्य, ठीक है, किस तरीके से आप स्वराज प्राप्त करते हैं ना, उसके घटक एवं कार्य। ये देखो, पहला है ग्रामीण प्रशासन के, फिर राजस्व प्रशासन के, ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए एक योजना, जिला योजना, मशीनरी, ठीक है। फिर है जिला नियोजन तंत्र में 1952 के बाद होता। 1951 को LPG आया था ना, है ना। तो उससे क्या हुआ, भारत को एक अपने बाजार को विश्व में फैलाने का मौका मिला है 1991 के बाद। उस समय, चलो वो बाद की बात है, वो फिर देखते हैं। जन भागीदारी और NGO की भूमिका, ठीक है। फिर भारतीय विकास, समाज, प्रकृति एवं विशेषताएं, भारतीय समाज के कारक, क्या क्या इसके कारक हैं, कमज़ोर वर्गों की समस्याएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब देखो, आप यहाँ पर फोकस करना कमज़ोर, वो भारतीय समाज, कमज़ोर वर्ग की समस्या, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपको पहले से एक टॉपिक ही बना के दिया गया कि मुझे देखो, जो भी अगर लेखपाल बन रहे हैं तो हमारा और आपका क्या दायित्व होना चाहिए, कोई कमज़ोर को ना सताया जाए। कोई भूमिहीन है तो उसकी भी आजीविका, देखो हर किसी की आजीविका आजकल भूमि पर ही भारत में टिकी हुई है, क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ क्या होते हैं, जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं वो एक दूसरे की भूमि को हड़प लेते हैं। तो हमें उनके सबसे ज़्यादा किसको दायित्व देना है, जो कमज़ोर वर्ग है उनको बचाना है, क्योंकि हर किसी की आजीविका यही है, कृषि है अधिकांश, है ना। तो ग्रामीण संस्थागत प्रणालियों, धार्मिक एवं सहयोग, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है। अब ये योजना, ये तो हो गया आपका क्या क्या सिलेबस है। अब आप आते हैं कि इसकी पैट की संभावना है कि कितने पर लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो वो संभावना यही है कि 60 जिसके भी जनरल, OBC और EWS के हैं, 60 से एक नंबर आगे या पीछे, इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। और SC ST वाले 58, हाँ 58 नंबर मान के चल सकते हैं, उससे एक नंबर ज़्यादा या कम। ओके, थैंक यू।